साथियों, नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की घटना है। साथियों, ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। शायद ये कहानी आप पहली बार सुनते होंगे। ये कहानी सुनाने में भी इतना हंसी आ रही है, हंसी तो मुंह से आ रही है और अंदर से उतना गुस्सा भी आ रहा है कि ऐसे ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं। इस हमारे भारत देश में, इस सुंदर से देश में ऐसे ऐसे भी मानसिकता के लोग पड़े हैं कि जब आप कहानी सुनेंगे साथियों, कहानी सुनने से आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। साथियों, ये घटना है रामपुर के अजीम नगर और टांडा क्षेत्र के, मतलब दो इलाके की घटना है, ऐसा समझिए। पति जो है इसका अजीम नगर का है। इस महिला का बहुत कुछ इसमें छिपाया गया है, बताया नहीं गया, तो हम आपको नहीं बता सकते। बस आप कहानी पर केवल ध्यान कीजिए, जो कहानी क्या है। बहुत कुछ इसमें बात को छिपा लिया गया है, नहीं बताया गया, मतलब गुप्त रखा गया है। पति जो है वो अजीम नगर का रहने वाला है और इस महिला का प्रेमी जो है वो टांडा क्षेत्र का रहने वाला है। अजीम नगर और टांडा क्षेत्र वहीं पास-पास के इलाके हैं, पास-पास के मोहल्ले होंगे जो भी हैं। तो ये साथियों दो इलाकों से जुड़ा मामला है। यहाँ एक महिला होती है और उसका पति होता है और एक उसका प्रेमी होता है। फिर ये महिला का कृत्य ऐसा है साथियों, शादी होने के बाद भी 1 साल में 10 बार अपने प्रेमी के साथ भागी है। अब आप समझिए, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको हंसी भी आएगी, गुस्सा भी आएगा। ये महिला शादी होने के बाद 1 साल में 12 महीने में 10 बार अपने घर से भागी है, उस प्रेमी के घर पे गई है, मतलब प्रेमी के साथ रही है जाके। अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे-ऐसे मानसिकता के लोग हमारे देश में भरे पड़े हैं, पता नहीं और कितने लोग ऐसे हैं। तो जब इसका पति और इसके जो ससुराल वाले हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं, तो 1 साल में इसको 10 बार जाके वहाँ से लेके आए हैं। जब परेशान हो जाते हैं, फिर पंचायत में, अच्छा, आज भी कहीं-कहीं बहुत सी जगहों गाँवों में आज भी पंचायत बैठती है, पंचायत बुलाया जाता है और पंचायतों का जो है ससम्मान भी किया जाता है। लोग उनकी जो पंचायत में जो फैसला होता है, लोग उस फैसले को मानते भी हैं। तो साथियों, पंचायत बैठाई गई। पति, एक तरफ पति है, एक तरफ आशिक है और बीच में समझो पत्नी है। ऐसा आप समझो, जो हम 3 भागों में बाँट रहे हैं, पति और आशिक और बीच में पत्नी। तो जब पंचायत वाले सवाल पूछते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम 1 साल में 10 बार अपने प्रेमी के घर भाग के गई हो और वहाँ रही भी हो और तुम्हारा शादी यहाँ हुआ है, तो तुम ऐसा करोगी तो कौन-सा पति होगा जो तुमको क्षमा कर देगा? तुम ऐसा करती रहो जो है, ऐसा कोई कह सकता है? तुम्हारा शादी जहाँ हो गया तुम वहाँ रहो, तुम प्रेमी के घर क्यों भाग-भाग के जा रही हो? क्यों तुम उसके चक्कर में पड़ी हो? तो जब पंचायत वालों ने सवाल करते हैं और इस महिला का एक सीधा-सा जवाब भी आता है, ऐसा नहीं जवाब नहीं आता, जवाब आता है। तो साथियों, ये महिला का ऐसा जवाब है, आप अपने दाँत के नीचे अंगुली दबा लेंगे। शायद ऐसी कहानी आप पहली बार सुनते होंगे। साथियों, ये महिला कहती है, भरी समाज में पंचायत के लोग जो 10, 20, 100, 50, 1000, 500 लोग भी हो सकते हैं पंचायत में। 1-2 लोग पंचायत में नहीं रहते हैं, पूरा गाँव समाज का लोग रहता है उसमें। वहाँ पे पढ़े-लिखे, बुजुर्ग, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, जो पंचायत का निर्णय सुनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कोई भी पंचायत का निर्णय सुना दे, नहीं साथियों। पंचायत में जो पंचायत करते आ रहे हैं, जो फैसले को सुनाते आ रहे हैं, वही सुनाते हैं।
साथियों, जब इससे पूछा जाता है तुम क्यों भाग भाग के जाती हो, तुम्हारा शादी यहाँ हुआ, तुम यहाँ रहो। तो इसका एक ही जवाब आता है साथियों, ये कहती है पंचायत में कि पंचलोक के सामने कहती है कि साहब हम 15 दिन, महीने का 30 दिन होता है, हम 15 दिन अपने पति के पास रहूंगी और 15 दिन अपने प्रेमी के पास रहूंगी। अब साथियों सोचिए जो है, ये कैसा लोग न्याय मांग रहे हैं, किस प्रकार का ये न्याय है और न्याय कैसे इसमें दिया जाए। साथियों, जब ये प्रश्न खड़ा करती है महिला कि 15 दिन मैं पति के साथ रहूंगी और 15 दिन प्रेमी के साथ रहूंगी, तो साथियों ये बात सुनकर उस पंचायत में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। सब चुप हो जाते हैं, अवाक हो जाते हैं। ये कैसा न्याय मांग रही है महिला, ये असंभव न्याय कैसे दिया जा सकता है कि पत्नी एक पति एक प्रेमी, उसका घर वहां उसका घर वहां, कैसे ये संभव वाली बात है। फिर साथियों इस महिला के परिवार वालों को भी, अब सब वहां बैठे ही थे, सब सुनते हैं। फिर इसका पति जो है, महिला का पति, वो इसका हाथ पकड़ता है और खुशी खुशी मन से इस महिला से हाथ जोड़ता है कि हे कन्या हाँ, तुम जाओ अपने प्रेमी के पास, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। तुमको प्रेमी पसंद है, तुम सब दिन के लिए जाओ, न 15 दिन, न 6 महीने, न साल भर, तुम हमेशा के लिए अपने प्रेमी के पास जाओ। तो इसका पति जो है भारी मन से या कहें खुशी मन से या मजबूरी की मन से, जो भी कहें कह सकते हैं, इस महिला के चाल चरित्र को देखते हुए, क्योंकि ये महिला 2 घर बर्बाद कर रही थी, एक अपने पति का घर बर्बाद कर रही थी, एक अपने प्रेमी का भी घर बर्बाद कर रही थी। तो इसका पति अपने दिल पर पत्थर रखकर इसको कहा, हे कन्या तुम जाओ जो है, जाओ अपने प्रेमी के पास जाओ, खुशी खुशी जाओ। हम चाहे अपनी शादी करें ना करें, हम पूरा जीवन बिना शादी का भी बिता लेंगे, लेकिन हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, ऐसी पत्नियों की हमें जरूरत नहीं है, ऐसे साथी की जरूरत नहीं है जो साथ के बजाय गला ही काट दे। साथियों, फिर इस महिला को इसके प्रेमी के पास भेज दिया जाए, प्रेमी भी था वहीं, फिर उसका हाथ पकड़ा दिया जाता, ले जा भाई। साथियों, फिर वहां के एक विकास राजपूत जी हैं, उप निरीक्षक हैं उस थाने के, उस क्षेत्र के जो है, तो उनसे पूछा गया तो बताया कि हाँ ये पति पत्नी और प्रेमी का एक मामला था और पत्नी और पति के घर, वो बोले कि पत्नी को पति के घर भेज दिया गया और यह मामला उनके परिवार पर निर्भर करता है, उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वह क्या करें क्या ना करें। तो उनके परिवार वाले पति, मतलब जो महिला का जहाँ शादी हुआ था, वो लोग इसके प्रेमी के पास कर दिए। तो साथियों सोचिए जो है, आज के समय में लोगों की डिमांड भी कैसी कैसी है, ये डिमांड हमारे ख्याल से तो कोई नहीं पूरा कर सकता। और साथियों आप लोग का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।